फिर है कि घरों में हम मास्क निर्माण भी कर सकते हैं। अपने परिषद के पास अपनी बहना भी है, हम प्रयास करके अपनी उन बहनों को थोड़ा प्रशिक्षित करके, या बहनों को प्रशिक्षण रहता भी है पहले से सिलाई का, तो उनसे मास्क निर्माण कर सकते हैं। अगल बगल से थोड़ा सहयोग लेकर के हम कपड़ा मांग करके अपनी परिषद की जो बहनें हैं उनके द्वारा मास्क निर्माण करके वो उसका वितरण कर सकते हैं। या मान लीजिए अपने घरों में हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हम कार्यकर्ता हैं, अपनी माताओं से आग्रह करके हम मास्क बनवा करके वितरण कर सकते हैं। तीसरा है कि जो सफाई कर्मी, डॉक्टर, नर्स, प्रशासन, इनको सम्मानित करने का काम हम कर सकते हैं। इसके लिए भी बहुत संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है, समाज में एक अच्छा वातावरण बनता है इनके प्रति। ये अपने जिस काम में लगे हैं थोड़े और अधिक उत्साह से काम में लगते भी हैं। इसके लिए जैसे सफाई कर्मी हैं तो उनका सामूहिक रूप से हम पूजन करवा सकते हैं। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग में उनको खड़े करके थोड़ा जल ले करके उनके पैर को थोड़ी दूरी बना करके ही उनके पैर पे जल ढार करके उनका पैर धोना, फिर थोड़ा पुष्प उनके ऊपर छिटना, या गमछा की व्यवस्था हो सकती है तो एक एक गमछा उनको अपनी तरफ से देने का प्रयास करना, एक एक मास्क हम दे सकते हैं और हाथ जोड़ करके उनको हम सम्मानित कर सकते हैं। काम बहुत छोटा है, लेकिन इन कामों से जो काम करने वाले हमारे कोरोना योद्धा हैं उनके मनोबल की वृद्धि होती है और दुगुने आत्मविश्वास से वो अपने काम में लगते हैं। उनको लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं हमारा काम भी श्रेष्ठ है। सफाई करना कोई माने छोटा काम नहीं है, ये बड़ा काम है। तो इस नाते ये तीसरा काम भी हम सब परिषद के कार्यकर्ता कर सकते हैं। फिर हम चौथा काम कर सकते हैं। इस काम के लिए मुझे लगता है अभी किसी संगठन ने सोचा ही नहीं है, और हम हमारे परिषद के कार्यकर्ता को चालू करें तो मुझे लगता है इसका बड़ा मैसेज जाएगा और आगे चल के विभिन्न संगठन भी इसको करने का प्रयास करेगी। जैसे ये जो आयुर्वेदिक बूटी है, जिसको अभी अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी है उनके जो शोध संस्थान हैं वो लोग अब बता रहे हैं कि इनका उपयोग है, योग का उपयोग है, शरीर का जो इम्यून क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए। तो उसमें जैसे आयुर्वेदिक बूटी में जैसे गिलोई है, तुलसी का पत्ता है, नीम का पत्ता है। हम जैसे छोटे खंड के मुख्यालय पे रहते हैं, अनुमंडल के मुख्यालय पे रहते हैं, वहाँ बगल के गाँव में 2-4-5 किलोमीटर के सटे हुए गाँव में पर्याप्त मात्रा में गिलोय मिलता है, जिसको गुरूच ऐसा अमरलत्ती ऐसा बोलते हैं गाँव में। तो हम चाहें तो पर्याप्त मात्रा में वहाँ से वह गिलोय इकट्ठा करके उसको एक एक फीट का टुकड़ा बना करके और उसको झोले में ले करके अच्छे से हाथों में ग्लव्स पहन के, मास्क पहन करके गिलोय वितरण ऐसा हम घरों में जाकर के कर सकते हैं। उनको समाज को जागरूक करते हुए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में गिलोय मददगार है, इसलिए मैं आपको गिलोय 2-3 डंठल उपलब्ध करा रहा हूँ। इसका उपयोग करिए, सेवन करिए और अपने अगल बगल में तलाशिए, आपको भी पर्याप्त मात्रा में गिलोय प्राप्त हो जाएंगे। उसी प्रकार से तुलसी का पत्ता है, पर्याप्त मात्रा में है, हम थोड़ा तुलसी पत्ता इकट्ठा करके उसका वितरण कर सकते हैं। नीम का पत्ता है, शहरों में लोग को नीम खोलना जो है थोड़ा कठिन हो जाता है, हम कहीं से थोड़ा नीम का पत्ता इकट्ठा करके लाएं और तय करें कि इस मोहल्ले में वितरण करेंगे। इसके लिए बहुत कोई संसाधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसी प्रकार से अनेक काम हैं, हम अगर प्रयास करें तो अनेकों अनेक ऐसे काम हैं जिस ओर समाज का ध्यान नहीं गया है, तो उस ओर हम इस काम को करते हुए समाज को का भी ध्यान इस ओर ला सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे सैनिटाइजर बनाने, जो आजकल फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से तरह तरह की जानकारी मिलती है कि आप सैनिटाइजर के अधिक कीमत में मत फंसिए, अधिक कीमत में सैनिटाइजर मत खरीदिए, आप घरों में आसानी से इसको बना सकते हैं।
तो उसको भी हम लोग अगर एक सादे कागज में अच्छी तरीका से सैनिटाइजर बनाने की विधि, सरल विधि का वर्णन करके उस कागज को, हाथ से लिखे हुए कागज को हम चाहें तो घरों में बांट सकते हैं। उस कागज को हम फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, सोशल साइटों पर उसको प्रसारित कर सकते हैं। ये 5वां काम हो गया। अब 6ठा काम ये है कि हम सबको पता है कि ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में योग का बहुत बड़ा योगदान है। अभी बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े शोध संस्थान ये बता रहे हैं कि आसन से इम्यून क्षमता बढ़ेगा और हर लोगों को योग करना चाहिए। तो हम परिषद के कार्यकर्ताओं को भी योग और आसन करने की आदत डालनी चाहिए और उस योग के आसन को, उस आसन का चित्र लेकर के उस चित्र को हम फेसबुक पर लगा सकते हैं, उस चित्र को हम व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। अभी थोड़ा मैं देख रहा हूँ आजकल फैशन चल रहा है चैलेंजिंग का, गमछा चैलेंज चल रहा है और तरह तरह के पता नहीं क्या चैलेंज चल रहे हैं। क्योंकि ये जो हमारी आयु है यह क्रिएटिव आयु कहलाती है, तरह तरह का चिंतन आपके मन में चलता है। उसी में हम अगर आसन के एक एक आसन का चैलेंज रखें कि तारासन, अर्धकटी चक्रासन, वृक्षासन, हम वृक्षासन का चैलेंज रखें कि मैं अपना वृक्षासन करते हुए फोटो फेसबुक पर डाला हूं और हमारे मित्र भी उसको करके डालें। सूर्य नमस्कार का शुद्ध 10 स्टेप करते हुए चित्र डालना, उसका चैलेंज रखना। सूर्य नमस्कार 2 की विधि है, उस विधि का अपने से अच्छे से अभ्यास करके चित्र निकालना और दूसरों से आग्रह करना, उसका चैलेंज हम कर सकते हैं। और अंत में 6ठा जो करने योग्य काम है, ये तो हमारे समाज के लिए सेवा के काम थे 6, और 7वां हमारे लिए हमारे विकास के काम है। क्योंकि ये लॉकडाउन एक आपदा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसको हम अवसर में बदल सकते हैं और अपने संगठन का यह कोई पहला अवसर नहीं है। अपने संगठन के पास जितनी बार आपदा आई है, हर आपदा को अपने संगठन ने अवसर के रूप में बदला है। और हम सबको ध्यान में रहे कि विद्यार्थी परिषद का जन्म भी एक आपदा के बाद ही हुआ था। और हमको पता है कि संघ पर प्रतिबंध लगा, पूज्य गुरुजी जेल गए थे और पूरे देश भर में छात्रों का, जो शाखा नहीं जाने वाले भी छात्र थे, ऐसे छात्रों का एक विशाल जो है जेल भरो आंदोलन चला। उनकी रैली निकली कि ये संघ के साथ गलत हो रहा है, संघ को फंसाया जा रहा है। बाद में संघ पर से प्रतिबंध उतरा तो संघ को लगा कि ये जो युवा शक्ति आई है, इस युवा शक्ति को एक बार मेरे साथ आ गई है तो अब यह हमसे दूर नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए अब ये क्या है कि ये जो अपने यहाँ हम सबको पता है कि इस प्रकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जन्म हुआ। संघ ने अपने एक अखिल भारतीय अधिकारी को इस काम के लिए लगाया कि आप जाकर के इन छात्रों को लेकर के एक संगठन का स्वरूप तैयार करिए। तो इस नाते हम सबको ध्यान में है कि अपना जो संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, यह एक आपदा के बाद ही इसका जन्म हुआ है। हाँ, वह मानव निर्मित आपदा ही था, लेकिन वह भी आपदा था और उस आपदा को हम सबों ने, हमारे पूर्वजों ने अवसर के रूप में बदला। तो हम चाहें तो इस आपदा को भी अवसर के रूप में बदल सकते हैं। स्वयं के विकास के लिए हम चाहें तो महापुरुषों की जीवनी, हम में से हर कार्यकर्ताओं को एक एक विषय निश्चित करके एक एक विषय का अच्छा वक्ता बनने का प्रयत्न भी करना चाहिए। ठीक है, मैं अच्छा वक्ता अपने आप को अगर मानता हूँ, कोई भी विषय देता है कोई, मैं उस विषय पर बोलने की क्षमता रखता हूँ, फिर भी मुझे एक विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए।
डॉक्टर अंबेडकर जी की जीवनी बतानी है तो फलाने जी हैं, वो अच्छे तरीका से उनकी जीवनी बता सकते हैं। मदन मोहन मालवीय जी की जीवनी बतानी है तो फलाने कार्यकर्ता हैं, वो अच्छे तरीका से उनकी जीवनी बता सकते हैं। ऐसा हम सब कार्यकर्ताओं को अपने में एक एक जो महापुरुष हैं उनका विशेषज्ञ बनने की एक होड़ रहनी चाहिए। तो मुझे लगता है इसके लिए अगर हम ऐसा प्रयास करें कि 50 महापुरुषों का नाम लिखें और 50 कार्यकर्ताओं का नाम लिखें और एक एक महापुरुष को, एक एक कार्यकर्ता को उनके जीवनी के ऊपर तैयारी करने का 2-3 दिन का समय है और 5 से 10 मिनट ऐसा कुछ समय निश्चित करके हम उन्हें कहें कि आप इस महापुरुष की जीवनी को 10 मिनट में बनाइए, बताइए और उसका एक वीडियो बना करके आप व्हाट्सएप पे शेयर करिए, स्वयं से बनाइए। तो कुल मिलाकर के 50 हमारे जो महापुरुष हैं उनकी जीवनी का अध्ययन अपने जिला के कार्यकर्ता कर लेंगे। 50 महापुरुषों की जीवनी का 10-10 मिनट का वीडियो हमारे कार्यकर्ताओं का हमारे पास आ जाएगा। सोच है उसमें अपने कार्यकर्ता का समय बीते, लॉकडाउन का हम सही से उपयोग करें और हमको लगता है कि इस आपदा को अवसर के रूप में बदल दिया है। आज अवसर के रूप में बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है। पूरा दुनिया देख रहा है कि अपना संगठन लकीर का फकीर नहीं है, समय के साथ बदलने वाला संगठन है। हमारा सिद्धांत तो वही रहेगा, हमारा ध्येय वही रहेगा, लेकिन हमारे काम करने की पद्धति जो अनुकूल वाले समय आज पूरा दुनिया देख रहा है, ये अपने संगठन की ताकत। तो मुझे लगता है इतना इसमें से कोई ऐसा काम मुझे लगता है नहीं है जिस काम में बहुत संसाधन की आवश्यकता है, बहुत धन की आवश्यकता है। तो इसलिए मुझे लगता है छोटी से छोटी इकाई भी अपनी है तो वो इकाई, इसमें से कोई एक काम अपने जिम्मे लेकर के वह इकाई उस काम को अच्छी तरीका से चला सकती है। और मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त रहेगा। डेट से जुड़े होने के लिए एक बार फिर संक्षिप्त में कौन कौन से काम करना है? नहीं तो बाद में उनको हो जाएगा, ठीक है। जो लोग लेट से जुड़े हैं तो उनके लिए बाद में जो पहले से हैं वो नोट कर रहे होंगे, अपने रोशन जी काफ़ी नोट कर रहे होंगे विषय, तो उनसे विषय अपना बाद में ले सकते हैं। तो मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। फिर 5-10 दिनों के बाद हम प्रयास करेंगे आपसे मिलने का। तब तक इसमें से कोई ना कोई काम हम उठा करके करने का प्रयास करें। और मुझे लगता है अंत वाला जो काम है, महापुरुषों की जीवनी का अध्ययन करके उस पे 10 मिनट का अपना बौद्धिक तैयार करना, स्वयं से वीडियो बनाना और उस वीडियो को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे डालना। एक इस प्रकार का ट्रेंड चले कि हम सब लोग जो युवा हैं वह क्रिएटिव दिशा में सोचें। तो इस प्रकार से मुझे लगता है आज के क्षण का हम सब लोगों का उपयोग हुआ। शेष शुभ है सभी कार्यकर्ताओं को। स्वयं सावधानी बरतते हुए, चूँकि कुछ बातें छूट गई थी पहला तो विषय है कि हमको स्वयं सावधानी रखनी पड़ेगी। जिस प्रकार की ये बीमारी है, उस बीमारी में हमको खुद बचते हुए, और आज तो पता चला कि पश्चिम चंपारण भी अपना जो है पॉजिटिव केस आ गया है, तो पश्चिम चंपारण भी रेड जोन में आ चुका है। इसलिए स्वयं की सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है स्वयं की सुरक्षा के लिए हमको हर कोई दूसरे व्यक्ति से मिलते समय मन में ये भाव रखना पड़ेगा कि अगला व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। इस बात को हम भूले नहीं। हो सकता है आप हम ही से मिल रहे हों, कितना भी नज़दीक के मित्र से मिल रहे हों, लेकिन आप मन में रखिए कि हो सकता है हम भी पॉजिटिव हो सकते हैं। तो उस हिसाब से ही मिलना हो। हर वो वस्तु छूने से पहले अपने मन में भाव रहे कि वहाँ संक्रमण का वायरस सटा हुआ है। इसलिए हाथ को अच्छे तरीका से धोना, भोजन से पहले तो पूरी तरीका से 5 मिनट लगा के हाथ पैर धोना। बाहर हम जो जाते हैं सेवा के लिए, तो जब लौट के आते हैं तो अपने कपड़े को भी बाहर रखना,
खोल करके बाहर रखना और सीधे बाथरूम में जा करके हो सके तो स्नान करिए, नहीं तो हम अच्छे तरीका से डिटोल से हाथ पैर धो करके, सैनिटाइजर है तो लगा करके उसके बाद ही अपने आवास में प्रवेश करिए। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शेष शुभ आपका मंगलमय हो और सेवा का काम पूरे मनोयोग से अपने चंपारण में चलता रहे। भारत माता की जय। बताइए पत्रकार। जय भारत। हैं? जय भारत। हाँ क्या अभी पश्चिमी चंपारण ये तो बिना तैयारी का बौद्धिक हो गया भाई। बहुत ही बढ़िया हुआ। वहाँ से बढ़िया पेज तो पे नहीं क्या है छेड़छाड़ हमारा। किया है, सुनो पूछो। उल्लू आदमी सब यहाँ लाइव वीडियो चल रहा है, वहाँ से एडिट कर रहा है, 2 जगह लॉगिन कर। क्या बजे कितना देर में कटा है? कटा नहीं है, लेकिन बाद में कुछ वीडियो गया होगा रिकॉर्ड होके। देखिए आपके लिए क्या